स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। यूपी चुनाव को लेकर ओवैसी इतने बौखला गए हैं कि अब वो जिस मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं उन्हीं पर बेतुका बयान दे रहे हैं। ओवैसी ने अब मुसलमानों को बैंड बाजा बताया तो यूपी में सियासी घमासान छिड़ गया, जिसके बाद शिवसेना ने ओवैसी की अकड़ ठिकाने लगा दी। इस रिपोर्ट में देखिए। असदुद्दीन ओवैसी यूपी में जहां जहां जाते हैं वहां बेतुकी बयानबाजी कर बुरे फंस जाते हैं। लेकिन अब ओवैसी मुस्लिम कार्ड खेलते खेलते इतने उत्साहित हो गए कि मुसलमानों को ही कटघरे में ला खड़ा कर दिया और उन्हें बैंड बाजा वाला तक करार दे दिया। ओवैसी ने जजमाऊ में जनसभा को संबोधित करते हुए सियासी दलों पर तो वार किया ही, लेकिन मुसलमानों पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी, सपा और बसपा मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल कर रही हैं। इन दलों के बीच मुसलमानों की हालत बैंड बाजे वालों जैसी हो गई है, जिसकी जरूरत दूल्हे को शाही कुर्सी पर बैठाने के बाद खत्म हो जाती है। ओवैसी के इस बेतुके बयान पर यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक घमासान मच गया है। मुसलमानों ने तो ओवैसी का विरोध जताया ही है, लेकिन अब शिवसेना ने भी जनाब की हैकड़ी निकाल दी है। शिवसेना ने ओवैसी पर सामना में तंज कसते हुए लिखा कि भारतीय जनता पार्टी की सफल यात्रा के पर्दे के पीछे के सूत्रधार ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैं। वे एक तरीके से भाजपा के अंडरगारमेंट्स की तरह हो गए हैं। ओवैसी और पार्टी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य में जाति और धार्मिक दुश्मनी पैदा करने की पूरी तैयारी है। इतना ही नहीं, शिवसेना ने ओवैसी पर लोगों को भड़काने और यूपी चुनाव में जगह जगह भड़काऊ बयानबाजी करने का भी आरोप लगाया। शिवसेना ने आगे अपने बयान में कहा कि 2 दिन पहले प्रयागराज से लखनऊ जाते समय रास्ते में असदुद्दीन ओवैसी के समर्थक जमा हो गए और उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इतने दिनों से उत्तर प्रदेश में ऐसे नारों का ब्यौरा दर्ज नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही ओवैसी जगह जगह भड़काऊ बयान देते हैं, अपने निरंकुश समर्थकों को भड़काते हैं और फिर पाकिस्तान जिंदाबाद हो जाता है। ओवैसी के खिलाफ अब मुसलमानों ने भी मोर्चा खोल दिया है और जगह जगह ओवैसी के इस बयान पर विरोध हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी ने धर्मांतरण गैंग के गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी का भी विरोध किया है और उनकी गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। लेकिन अब ओवैसी अपने ही जाल में बुरे फंसते जा रहे हैं। मुसलमानों का अपमान करते हुए ओवैसी ने उनकी तुलना बैंड बाजा वाले से की है और कहा कि बीजेपी, सपा और बसपा मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। इन दलों के बीच मुसलमानों की हालत बैंड बजाने वालों जैसी हो गई है, जिसकी जरूरत दूल्हे को शाही कुर्सी पर बैठाने के बाद खत्म हो जाती है। ओवैसी के इस बयान पर शिवसेना ने पलटवार किया और उन्हें बीजेपी का अंडरगारमेंट्स करार दे दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।